वो काम कर देते हैं, आपकी आंखों से बिजलियां निकलती हैं। ये वाले मीम्स क्यों बनते हैं आपको लेके? ये आपको कैसा लगता है जब आप कभी देखते होंगे सोशल मीडिया में? ये तो आपके दिमाग में क्या आता है? जरा ये प्ले कीजिए प्लीज। क्या है हम माने क्या? ठीक, हम मतलब वो विराट सत्ता जो इस संसार को चलाती है, हिंदू धर्म उसका प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी उसकी सेवक की तरह है। जैसे हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, बड़ा बड़ा काम हनुमान जी कर देते थे। लंका का जब विध्वंस करके लौटे तो भगवान राम ने कहा भाई बहुत बड़ा काम तुम करके चले आए। तो हनुमान जी ने क्या कहा? यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो ये जो है ये धर्म का प्रताप है, ये राम की कृपा है। हम तो सिर्फ माध्यम है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता और ये भी बता दूं, और यही हमारे पॉलिटिकल एजेंडा। दूसरा राउंड में आता हूं, दूसरा राउंड एक लाइन उमाकांत जी के पास एक लाइन बोल दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पॉलिटिकल एजेंडा भी हमारा देखिए, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे। हमने हमेशा कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जबकि इन सारी पार्टियों ने कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। मुलायम सिंह ने कहा, नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। उमाकांत जी, धर्म की और राजनीति का जो कॉकटेल बना दिया गया है। आचार्य अभी मुक्तरासुरन क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वहां दुर्घटना घट गई तो एक संत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। और जो बाबा बागेश्वर धाम, और उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हो मेरा छोटा भाई है। इस तरह का अनसाइंटिफिक बेहुदा बयान कोई व्यक्ति दे रहा है और उनको कह रहा है कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। ले जाऊं सवाल? लोगों ले जाऊं, महत्वपूर्ण है, ले जाऊं जी, ले जाओ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में कहा गया वो जन्नत नशी हो गए। याकूब मेनन अफजल गुरु के नमाज़े जनाजा में कहा गया डाइवर्जन नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी की औकात है बोलने की कि वो कहेगा जन्नत नशी हो गए। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, आप इस्लाम में चले आते हैं। मौत हो हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म गुरु पे आप पहुंचाएंगे इस्लाम के ऊपर। आप अपना रिबटन लाइएगा बात पूरी होने के बाद। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है। मगर मैं कहना चाहता हूं मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे चुप सुई पटक सन्नाटा नहीं है, क्योंकि बाबा वहां बागेश्वर सेकुलर धाम शांति पे चाहिए, तो डाइवर्ट करके मुल्ला पे जा रहे हैं। उत्तर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बोल सके धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला। नहीं है हिम्मत, बड़ी मजेदार बात नहीं है हिम्मत, पार्टी एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए बोलिए ना। हाफिज साहब, ओसामा जी, आप बागेश्वर धाम का बोलिए सर। इशरत जहां बिहार की बेटी, याकूब मेनन के जुडिशियल किलिंग, अफजल गुरु, हालात का मारा। अब सुनिए उनका जो आवेग दिखाई पड़ रहा, मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ठीक है। मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं और कहते हैं साहब मैं नास्तिक हूं। यहां पर देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उस पर फिर जवाब लेते हैं। उसके बाद वो जरा ऑडियंस, एक्सटर्नल ऑडियंस, हमारे साथ बाहर से जुड़ी हुई जो ऑडियंस है, उसके सवाल रेडी रखिएगा। देखिए, बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये जो शब्द है सर, इस पर बड़ा बीते दिनों विमर्श हुआ। क्या है ये कठमुल्ला? कठमुल्ला मतलब जिसके अंदर कोई बदलाव आने की गुंजाइश ही ना हो, वो केवल लकीर का फकीर हो, वही जो काठ का बन जाए। काट कठमुल्ला कर होता है, कोई काट की चीज होती है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स एंड रिजिड। तो एनी थॉट प्रोसेस जो एकदम फिक्स्ड एंड रिजिड हो जाए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, जो कहे चेंज हो भी नहीं सकता और भविष्य में होगा भी नहीं, वन एंड फाइनल इट इज बीन सेड, तो वो फिर तो इसीलिए तो राहुल जी कह रहे थे कि अनिंद्य अपने को भी नहीं रखना चाहिए। नए विचारों और अच्छे विचारों के लिए, दूसरे की अच्छाई सीखने के लिए हमको भी खुला रहना। हमारे यहाँ जैसे कोई भी निंदा कर ले, जैसे मैंने इतने उदाहरण कई बार दिए कि कोरोना है, वायरस है, अगर दूसरी जगह करें सर तन से जुदा हो जाएगा, ये होता कठमुल्लापन, सुनना ही नहीं है। तो क्या आप किसी को चांटा नहीं मारते, मुंह से ही वो काम कर देते हैं? आपकी आंखों से बिजलियां निकलती हैं। ये वाले मीम्स क्यों बनते हैं आपको लेके? ये आपको कैसा लगता है जब आप कभी देखते होंगे सोशल मीडिया में? ये तो आपके दिमाग में क्या आता है? जरा ये प्ले कीजिए प्लीज। जो चिन्ह है, एम्बलम, उस पे लिखा हुआ वाक्य है शन्नो वरुणा, यानी वरुण देवता हमारी रक्षा करें, जो वेदों से लिया गया है। और मैंने इसीलिए कहा थोड़ा सा विषयांतर, परंतु विषय की परिधि में इस दुनिया में एक और देश है जिसकी नौसेना के एम्बलम पर भी संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी नौसेना पर लिखा है जलश्चैव जयामि।
तो भगवान शिव के त्रिनेत्र, तीसरे नेत्र के बारे में बोला जाता है। देखिए, मैं अब ये तो जो बनाने वाले थे, मगर जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, इस फैक्ट को आप ध्यान करिए। भारत की नौसेना के एम्बलम पे जो आदर्श वाक्य लिखा है वो लिखा है शन्नो वरुणा। और भारत दुनिया में एकमात्र और देश है जिसका संस्कृत का लिखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, जिसमें लिखा जलस्येव जयामहे। और आपको पता अभी प्रभवो सुबियांतो जो आए थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जो 26 जनवरी पे, वैसे प्रभव सुबियांतो का मतलब जानते क्या? वो है प्रभाव शुभांत, जिसका अंत तक शुभ प्रभाव रहे, वो प्रभाव है। हाँ। और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जिस समय वो डिनर हो रहा था, वो वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिए। उन्होंने क्या बोला कि भारत से हमारा कनेक्शन सिर्फ कल्चरल नहीं है, हमारा जेनेटिक कनेक्शन भी है। और शब्द क्या है? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का है। फ्यू वीक्स बैक आई कंडक्टेड माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। साइंस जो आगे बढ़ रही है, त्यों तो वो सारी बातें सामने आ रही। वो तो इंडियन डीएनए मान रहे हैं। मगर सुनिए, यहां पे एक सज्जन है जो गुरु हैं हमारे चिरयुवा नेता के, और वो दाढ़ी वैसे कुछ कुछ आपकी जैसी है। अच्छा, वो समझ गए होंगे लोग, अंकल जी है ना, चाइना के संदर्भ में बयान वाले। वो कहते हैं ओ ईस्ट वाले चाइना से आए थे, वेस्ट वाले अरब से आए थे, और नॉर्थ वाले यूरोप से आए थे, साउथ वाले अफ्रीका से आए थे। मेरे भाई, वो डीएनए इधर उधर वो चला गया, मार्क्सो मैकाले का डीएनए। अब तो हर चीज सामने आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, उसका राष्ट्रपति ये कह रहा। और मुझे याद आता है जब फर्स्ट हमारा 26 जनवरी 50 हुआ था, तो भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे, अहमद सुकर्नो। और उन्होंने जब गंगा जल मांगा था तो पाकिस्तान वाले ने आपत्ति की थी। उन्होंने कहा था, बाय चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड आवर वे ऑफ वर्शिप, बट वी कैन नॉट चेंज आवर फोरफादर्स। तो आपने जिस तरह से दाढ़ी से तुलना कर दी है, मैं तो कह रहा हूं आप क्लीन शेव्ड हैं, उधर विपक्ष में बहुत सारे नेता क्लीन शेव्ड हैं, तो वो तुलना करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अब मैं जरा इसको ले जाता हूं अपने ऑडियंस की तरफ। हमारी बाहर से जुड़ी हुई ऑडियंस